अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान में बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। ख़ासतौर पर सूबा पंजाब में इस वक्त सियासी हलचल ज़ोरों पर है और सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ासतौर पर मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 अरकान ने असम्बली को डी सीट कराने से मुताल्लिक जो मौक़िफ़ है और जो रेफरेंस तैयार किया गया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। तो आज के व्लॉग में हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत का रुख तब्दील करती है या फिर पुरानी जो मुस्लिम लीग नून की सियासत है उसी को आगे बढ़ाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमेशा से सियासत ये रही है कि जब भी इक़्तिदार हो तो इक़्तिदार जो है वो दो तिहाई अक्सरियत से होना चाहिए और कम अज़ कम सादा अक्सरियत से होना चाहिए और बेपनाह इख्तियारात होने चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इत्तेहादियों को एक साथ रखें और ख़ास तौर पर अपोजिशन को भी अ, साथ मिलाकर चले। ये पहली मरतबा हो रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में चूँकि शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, वहाँ पर मरीम नवाज़ शरीफ की हुकूमत है और मरीम नवाज़ शरीफ जो है वो नून लीग के कायद मोहतरम और मुकर्रम जनाब नवाज शरीफ साहब की सियासत को आगे बढ़ा रही है। पंजाब के अंदर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो पॉपुलैरिटी है उसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिला है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है और सेनेटर सैयद मुशाहिद हुसैन की जानिब से तो यहाँ तक कह दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून को फेक मैंडेट मिला है और जब फेक मैंडेट हो तो फिर फेक किस्म के काम किए जाते हैं और मुशाहिद हुसैन सैयद ये कह रहे हैं कि इस फेक मैंडेट को अब कानूनी शक्ल देने के लिए बहुत सारे हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है। अब नवाज शरीफ की जानिब से एक पैगाम इमरान खान को दिया गया है कि मैं आपसे अडियाला जेल में भी मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान की सियासत का महवर इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको ऑन बोर्ड नहीं किया जाता तो जो सियासी इस वक्त खला है या सियासी धुंध जो है इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन नून लीग चूँकि इस तरह की सियासत के लिए तैयार नहीं है, दो रुखी पॉलिसी के ऊपर चल रही है। कभी कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो 26 अरकान असम्बली हैं उनको डी सीट कराने का रेफरेंस भी तैयार किया जाता है। इस वक्त जितनी भी पार्टियां हैं पार्लियामेंट के अंदर वो एक मफाहमत चाहती हैं, मसालिहत चाहती हैं, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और एक तरफ पाकिस्तान के जो बाअसर लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सियासत जो है वो इसी तरह चलती रहे, सियासतदान आपस में मिलकर मुज़ाकरात करें, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो भी सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। तो तीन रुखी पॉलिसी इस वक्त दिखाई दे रही है। अंदर अंदर से कुछ और पॉलिसी है और बाहर से कुछ और पॉलिसी है। पाकिस्तान की फौज ये वाज़ेह कर चुकी है कि सियासतदानों को सियासतदानों के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि मैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत नहीं करूँगा। नून लीग ये चाहती है कि इमरान खान किसी तरह मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए, फिर सियासी मुज़ाकरात का आगाज़ हो और ये मुज़ाकरात जो है वो कम अज़ कम 2 साल चलते रहें और इमरान खान कम अज़ कम जितना नून लीग का इक़्तिदार बाकी है वो इसी तरह जेल में, अडियाला जेल में जो है वो कैद रहे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चूँकि किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है, आइनी ओहदे हैं, तो अगर कहीं से इस निज़ाम की एक भी ईंट इधर इधर हुई तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस निज़ाम की सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठा रही है उसको नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि नून लीग ये समझती है कि जो मैंडेट
नून लीग को मिला है ये जाली है, अगर छिन भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इक़्तिदार वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार के अलावा किसी किस्म का कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पहली शर्त ये है कि ये इमरान खान को रिहा किया जाए, कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए। जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते तो फिर मुज़ाकरात का जो कामयाबी है वो बड़ी मुश्किल होगी। और इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त किसी भी सियासी जमात से मुज़ाकरात करना बिल्कुल फजूल सी एक एक्सरसाइज होगी, क्योंकि जो अख्तियारात हैं वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास है, पाकिस्तान की फ़ौज के पास है, जो कि किसी हद तक बात दुरुस्त भी हो सकती है। तो अब ये जो इस वक्त सियासी एक सकूत तारी है, इस सकूत को, इस खामोशी को ख़त्म करने का फार्मूला अभी तक कोई हल किसी के पास नहीं है। जो मफाहमत के बादशाह तसव्वुर होते थे वो ऐवान सदर में बैठे हुए हैं, और जिसके पास मैंडेट है वो जेल में बैठा हुआ है, और जिसके पास मैंडेट नहीं है वो इस वक्त जो है अपने मैंडेट और इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। तो नून लीग सिर्फ़ और सिर्फ आप ये समझ लें कि गोंगलों से मिट्टी उतार रही है। नून लीग सिर्फ टाइम पास कर रही है, उसको मुज़ाकरात में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। नून लीग ये चाहती है कि ये मुद्दत पूरी हो, लेकिन तहरीक इंसाफ को भी हर तरह से दीवार के साथ लगा दिया जाए, ताकि जो अगला फिर इलेक्शन हो उसमें कम अज़ कम नून लीग को इतनी स्पेस मिल जाए कि वो पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत कायम रख सके। इसी तरह का एक सेटअप जो है वो बरकरार रखा जा सके। यही वजह है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बार बार ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, इस हाइब्रिड निज़ाम को चलते रहना चाहिए। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत